हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। आज इस क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कैपेसिटेंस स्पेशली हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस, लेकिन इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पॉइंट चार्ज के बारे में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, spherical capacitors, and when plates are placed parallel to each other, how the charge is distributed, अर्थिंग क्या होती है, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन फिजिक्स के अंदर कोरोना डिस्चार्ज क्या है, कंडक्टर्स, डाइलेक्ट्रिक्स, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पोलराइजेशन, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ हैज ए वेरी ह्यूज कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, तो उसके पोटेंशियल को हम जो है जीरो कंसीडर करते हैं। वी विल सॉल्व ऑल दीज पॉइंट्स। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट। चार्ज टू टाइप्स। चार्ज जो है वो किसी लाइन पे भी स्प्रेड हो सकता है इन दिस वे। चार्ज जो है किसी सरफेस पे भी स्प्रेड हो सकता है। चार्ज जो है किसी वॉल्यूम में भी स्प्रेड हो सकता है। जस्ट लाइक ए स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज स्प्रेड है पूरा। तो इसमें हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके अंदर जो प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है सिंपल, तो इसका जो फील्ड होगा यहाँ पे दैट इज के क्यू अपॉन आर। इफ दिस क्यू इज स्मॉल, के क्यू अपॉन आर इज द डिस्टेंस। और पोटेंशियल जो होगा इसका दैट इज, दिस इज आर स्क्वायर, पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर। And the relation between field and potential, this is the pre-required knowledge, minus dV upon dr. This is the relation between electric field and potential. इसके लिए जो हमारा फील्ड होगा यहाँ पे वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसे ही ऐसे इसका जो फील्ड है ये इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे प्लेट का साइज जो है वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस, तो इसका जो फील्ड होगा दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए जो है ये हमारा जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू, अगर आउटसाइड ले रहे हैं तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सिंपली। अगर सरफेस पे ले रहे हैं तो स्मॉल आर इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर। और इसी तरह से इनसाइड ले रहे हैं, इफ आर इज लेस देन आर तो ये हो जाएगा के क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर। ये इनसाइड है। तो ये हमारी प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है इसके अंदर। जैसे वाटर जो है वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो करता है, ऐसे ही चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और पोटेंशियल जैसे हर चीज का अपना एक पोटेंशियल है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है अगर उसको हम एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग का, तो दैट विल रेजिस्ट। उसमें जो वर्क करेंगे तो वो उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज हो जाएगा उससे। इसी तरह से चार्ज का भी एक पोटेंशियल होता है। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इस प्लेट की तरफ लेके आएंगे, चार्ज प्लेट की तरफ, तो ये उसको रिपेल करेगा। अगर हम जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, वर्क करना पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल से रिलेटेड है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एज रिगार्ड टू पोटेंशियल, सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हमारे पास कंडक्टर है कोई भी, सपोज दिस इज कंडक्टर, कंडक्टिंग प्लेट है, तो चार्ज इसके हमेशा सरफेस के ऊपर रिजाइड करेगा। चार्ज जो है इसके अंदर स्टे नहीं करेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे जो है अगर इसके अंदर चार्ज स्टे करता तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होता। इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो जितना आर कम होगा उतना पोटेंशियल हाई होगा, तो चार्ज हमेशा आउटसाइड ट्रांसफर हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे चार्ज है अंदर, यहाँ पे, तो ये चार्ज जो है इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल, तो चार्ज एकदम बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर इसके जीरो होगा। अगर मैंने जो मेटल प्लेट इस शेप की ले ली, मान लिया ये रोड शेप की ले ली, ये मेटल रोड है कोई भी, और इसके अंदर जो है ऐसे ही इसके इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाएगा और अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती। दैट डिपेंड अपॉन दी शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो मेन प्रॉपर्टी इसमें ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल, उसके जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, और उसके आउटसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी हमें इसकी याद होनी चाहिए। तो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। मान लिया मेरे पास एक कोई भी रोड है, इसके ऊपर 2Q चार्ज है, ये दूसरी रोड है, इसके ऊपर इसके ऊपर जो है 3Q चार्ज है, थर्ड रोड है, इसके ऊपर केवल Q चार्ज है।
ये पैरेलल रखी हुई है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो ये जो साइज है इसका एरिया ऑफ द प्लेट या रॉड वो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, ये मान के चल रहे हैं हम। तो इसका जो फील्ड होगा वो हमेशा जो है डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। तो ये जो है कांस्टेंट रहते हैं, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो जिस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूं टू फाइंड द चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। कैसे निकालेंगे, जैसे ये रोड है, इसकी साइड को 1 मान लिया, इसको 2, इसका ये 3 4 ये 5 6, तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें देखो मान लिया इस पे टोटल चार्ज Q है, तो इस साइड मैंने स्मॉल q मान लिया, तो इधर कितना बच गया 2q माइनस स्मॉल q। अब ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, तो इट मींस ये जो चार्ज है जो इसके लेफ्ट साइड है पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा राइट साइड। तो इधर जितना भी चार्ज बच गया, इधर कितना बच गया, एक तो ये स्मॉल q बच गया और ये सारा का सारा इसके राइट साइड है, तो ये यहां से प्रेस करेंगे तो इनका जो टोटल फोर्स लेफ्ट साइड होगा वो इसको बैलेंस करना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये फील्ड E1 है और ये E2 है तो E1 शुड बी इक्वल टू E2, और वो तभी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो ये चार्ज इस चार्ज के इक्वल कर दो, तो लेफ्ट साइड इस पॉइंट से लेफ्ट साइड चार्ज कितना है हमारा 2q माइनस स्मॉल q, और राइट साइड कितना है 3q प्लस q 4q, और एक चार्ज ये q लिया है हमने यहाँ पे प्लस q। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2q माइनस 4q इज इक्वल टू 2 स्मॉल q, और q की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2q डिवाइड बाय 2 दैट इज माइनस q। तो यहां से ये पता लग गया हमें इस सरफेस के ऊपर कितना फील्ड चार्ज होगा यहाँ पे, दैट इज माइनस, ये निकाल लिया हमने, यहाँ पे होगा माइनस q। और दो प्लेट्स जब आमने सामने रखी हैं तो ये जो है इसको, इसका एक जो है इंड्यूस चार्ज इंड्यूस करेगी, इसके ऊपर चार्ज का इंडक्शन होगा, यू कैन से पोलराइजेशन भी बोल सकते हो, और यहाँ पे जो चार्ज जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। तो यहाँ पे माइनस q है तो इधर कितना बच गया हमारा 3q प्लस का आउटसाइड। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे q आ चुका तो इस साइड कितना बच गया हमारा, टोटल था 3q। आइसोलेटेड रोड, इस आइसोलेटेड चार्ज रोड के ऊपर ही रिसाइड करेगा, तो इधर q है तो इधर कितना बच गया 2q। अब 2q है तो यहाँ पे बाउंड चार्ज जो होगा नेगेटिव होगा क्योंकि इसके कारण इंडक्शन होगा, तो ये माइनस 2q, दिस इज माइनस 2q। तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज टोटल q था तो यहाँ पे 3q होगा तभी q बचेगा यहाँ पे। तो देखो इन दोनों रोड्स के जो आउटसाइड है सरफेस 1 पे और 6 पे सेम चार्ज आ रहा है, तो इसके लिए शॉर्टकट एक तरीका ये भी है, सभी चार्ज को जोड़ दो और उसका हाफ कर दो, 2q 3q 5q और 1 6q, 6q का हाफ कर दो दैट इज 3q। ये दोनों साइड सेम चार्ज आएगा हमेशा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आई टेक वन मोर प्रॉब्लम और फिर आप समझ सकते हैं इससे। मान लिया ये रोड है, अब की बार इसमें माइनस 2q है, ये अनचार्ज है और ये 3q है। अब बताइए इस पे इस साइड कितना चार्ज होगा, इधर कितना होगा, क्या होगा, कैसे निकालेंगे। उसी तरह से मान लिया यहाँ इस पे इस साइड पे चार्ज है q, तो इधर कितना बचेगा माइनस 2q माइनस q, ये सब टोटल चार्ज तो हमारा माइनस q है, तो ये बचेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए इस चार्ज को इधर वाले राइट साइड के जितने भी टोटल चार्ज है उसके इक्वल कर दो। तो माइनस 2q माइनस q किसके इक्वल होना चाहिए, इधर से इस पे तो चार्ज जीरो है, लेना ही नहीं इसका, तो दिस इज 3q, और ये और बच गया क्योंकि ये इस साइड पे है तो प्लस q, इसके राइट साइड है इस लाइन के, तो इसको ऐड करेंगे तो दिस इज 2 स्मॉल q, और ये इधर आएगा तो माइनस होएगा तो दिस इज माइनस 5q, और q की वैल्यू आ गई माइनस 5/2q। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, और कितना होगा माइनस 5/2q। अगर यहाँ पे माइनस 5/2q है तो यहाँ पे माइनस 5/2q करेंगे तो ये प्लस 5/2 हो जाएगा, q माइनस 2q। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा q/2, इसको सोल्व करेंगे दिस इज q/2, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा q/2। अब शॉर्टकट मेथड से अगर देखें तो टोटल चार्ज कितना है 3q, प्लस माइनस q करेंगे, माइनस 2q को अगर प्लस करेंगे तो q ही बचेगा, और उसका हाफ करेंगे तो q/2 आ गया अपने आप। तो इधर q/2 तो यहाँ भी q/2 ही होगा, q/2 होगा तो 3q में से q/2 माइनस कर दो दैट इज 5/2q, यहाँ पे बच गया, और यहाँ 5/2 क्यों बचेगा तो यहाँ पे माइनस का होगा, यहाँ पे दैट इज
-5/2 क्यों, और इधर माइनस क्योंकि इस पे टोटल चार्ज जीरो है, तो इधर नेगेटिव, तो इतना ही इधर पॉजिटिव होगा, क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड इन आइसोलेशन, चार्ज आर ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर्स, तो ये नेगेटिव होगा तो इधर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो ये होगा +5/2 क्यू, तो ये +5/2, ये -5/2। अब इन रोड्स के बीच में ये एक कैपेसिटर का काम कर रहा है, अब ये ऐसे ही एक ये कैपेसिटर का काम कर रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है, कैपेसिटी टू स्टोर दी चार्ज, वो चार्ज एक सिंगल रोड पे भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये रोड है, इसके ऊपर चार्ज स्टोर कर दिया हमने, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, अगर Q चार्ज स्टोर कर दिया तो इसकी जो है कैपेसिटी बढ़ गई, इसका कितने चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो हम निकाल सकते हैं, वो इसके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। साथ में क्या होगा, जब इसको हम फर्दर एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो ये रिपेल करेगा उसको, तो इसका मतलब क्या है, अब इसका पोटेंशियल जो है वो हाई है, और उसके कारण जो है दिस Q, जितना चार्ज इंक्रीज होता जाएगा उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है हम जीरो लेते हैं, तो इसका पोटेंशियल अगर V है तो इन्फिनिटी का जीरो है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, तो दिस Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं C, दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये कंडक्टर है तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, एक्चुअली ये भी एक कैपेसिटर है जिसकी दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे है, हम ये मान के चलते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा इनसाइड होते हैं, ये पॉजिटिव इसके इधर इनसाइड, नेगेटिव इधर इनसाइड, आउटसाइड सरफेस पे इस पे जीरो चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होता। और टोटल चार्ज कैपेसिटर की बात करें तो हमेशा जीरो होगा टोटल चार्ज, लेकिन हम कहते हैं कैपेसिटर पे चार्ज Q है, तो वो चार्ज Q पॉजिटिव प्लेट का लिया जाता है हमेशा। तो अब हम एक कैपेसिटर कैसे काम करता है उसको डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। हाउ डज द कैपेसिटर वर्क। मान लिया हमारे पास एक सिंगल मेटल रोड है ये, और ये आइसोलेटेड है, अलग थलग कर दिया, इसका किसी से कांटेक्ट नहीं है, और इसको चार्ज दे दिया हमने Q। व्हाट विल हैपन, ये चार्ज जो है क्या एक साइड ही रहेगा, या दोनों साइड होगा, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, इधर इस साइड भी सेम और इधर भी सेम। टोटल चार्ज Q है तो Q/2 इधर होगा और Q/2 इधर होगा। अब इसके पैरेलल में यहाँ पे एक अनचार्ज प्लेट रख दी, तो क्या इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क पड़ेगा, इससे चेक करते हैं कैसे। इस पे चार्ज जीरो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहना चाहिए इस पॉइंट पे, तो मैं मान लिया सपोज करता हूं, यानी ये चार्ज जो है चेक करना है, ये Q/2 आएगा, यानी उसी मेथड से जो पहले किया है हमने, इस पे चार्ज जीरो, टोटल चार्ज कितना Q+0 Q, उसका हाफ करेंगे Q/2, तो इधर Q/2 ही रहेगा, इधर Q/2। इसका मतलब अनचार्ज प्लेट रखने से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाफ हाफ, ये Q/2 इस साइड, Q/2 इस साइड सेम रहता है। लेकिन इसके ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये Q/2 जो चार्ज है ये यहाँ पे एक बाउंड चार्ज क्रिएट कर देगा, जिसको हम लिखेंगे -Q/2, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और जब -Q/2 होगा तो चार्ज हमेशा पेयर में क्रिएट होता है, तो इसके अपोजिट साइड जो आउटर सरफेस है इसके ऊपर +Q/2। दिस इज द सिचुएशन। अब चेक करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होना चाहिए इस इनसाइड द मेटल कंडक्टर, इसके यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। अब यहाँ जीरो चेक करना है हमने, तो देखो ये इसके लेफ्ट साइड टोटल चार्ज कितना है, Q तो ये है हमारा, और ये -Q/2 है, टोटल तो ये Q है ये, और ये -Q/2 है, तो Q -Q/2, इसका फील्ड होगा राइट साइड और उसका फील्ड होना चाहिए लेफ्ट साइड, तो दोनों इक्वल है, तो दिस इज ओके। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सपोज इसको ग्राउंड से कांटेक्ट कर देते हैं इसका, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। तो व्हाट इज अर्थिंग, एनीथिंग हैव कनेक्शन विद द ग्राउंड सरफेस, अर्थ सरफेस। तो क्या होगा, चार्ज या तो इसका चार्ज ग्राउंड की तरफ जाएगा या ग्राउंड से चार्ज इसके ऊपर आएगा, देयर विल बी ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें क्या होगा, ग्राउंड से एक्चुअल में तो इसके ऊपर चार्ज कोई था ही नहीं, तो ऑटोमेटिक है कि ग्राउंड से जरूर ये कोई ना कोई चार्ज लेगा इस इंडक्शन के कारण यहाँ पे। तो हम सपोज ये मानते हैं ग्राउंड ने इसको चार्ज दिया Q', इसने चार्ज दिया, तो इसके ऊपर वैसे तो चार्ज है नहीं, इस इंडक्शन के कारण ये बाउंड चार्ज है, लेकिन वैसे चार्ज ग्राउंड से एक्स्ट्रा चार्ज आ गया Q'। तो ये Q' जो चार्ज है वो कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q', और ये कहाँ पे स्टे करेगा, इस साइड, इस साइड। तो इसमें ये खास बात है, ये इधर अब ग्राउंड का जो पोटेंशियल है अर्थ का, दैट इज 0, V 0। अगर यहाँ पे चार्ज स्टे करेगा तो क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब तक मूव करता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो ये जो चार्ज है यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आउटर सरफेस पे,
क्योंकि जब तक चार्ज जीरो नहीं होगा तो इसका पोटेंशियल जो है वो मैच नहीं करेगा, तो इसलिए पोटेंशियल सेम होने के लिए यहाँ से चार्ज वैनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल चार्ज इसके ऊपर अब कितना आ चुका है हमारा Q डैश, क्योंकि पहले कितनी थी ये न्यूट्रल, जो इस पे कोई चार्ज नहीं था, इस रोड के ऊपर आइसोलेटेड कंडक्टर था, ये न्यूट्रल कंडक्टर था। अब इस पे Q डैश चार्ज आ चुका है। अब ये Q डैश चार्ज किसके इक्वल होगा, ये इधर तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो सारा का सारा Q डैश अब यहाँ पे आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज ही होगा Q डैश, और इस Q डैश की वैल्यू जो आएगी वो -Q आएगी, और इसके कारण ये भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पहले Q/2 था, अब क्या होगा, ये Q/2 भी सारा इधर चला जाएगा और यहाँ पे Q चार्ज हो जाएगा। अब रीजन क्या है इसका, ये चार्ज वापस इधर क्यों चला गया, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर तो कोई चार्ज है नहीं। तो अगर मान लिया यहाँ पे हमें नहीं पता कितना चार्ज है, ये Q डैश इज इक्वल टू -Q है, क्या है, हम Q डैश ही मान लेते हैं इसके ऊपर। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जीरो होना चाहिए, तो इसके लेफ्ट साइड जितने भी चार्ज है उसका फील्ड राइट साइड होगा, तो इसका फील्ड होगा Q और उसका भी Q डैश अपॉन ε0 a, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो टोटल जो है दोनों का जीरो आना चाहिए, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से Q डैश इज इक्वल टू -Q। तो यहाँ पे ये -Q चार्ज आ गया, यहाँ पे हमारा दिस इज -Q। तो इसका मतलब ग्राउंड से कितना चार्ज आया है, जितना इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज था टोटल, उतना ही ग्राउंड से हमें मिल गया अपोजिट साइन का -Q। अब यहाँ पे जीरो क्यों होगा, मान लिया जीरो नहीं है, सपोज मैं इसको Q मान लेता हूँ, तो इसमें जो है यहाँ पे कितना होगा, फिर Q माइनस स्मॉल q रह जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो फिर वही कंडीशन, इसके लेफ्ट साइड, इससे लेफ्ट साइड चार्ज है Q, राइट साइड जितना भी चार्ज बच गया वो ऐड कर दो, तो राइट साइड है Q माइनस स्मॉल q प्लस, ये भी तो निकालना है, और ये -Q आ चुका है हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये Q से Q कैंसिल, एंड दिस इज 2Q इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इधर कोई चार्ज स्टे नहीं करेगा, तो ये बन गया हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की कंडीशन क्या है, उसके अंदर दो प्लेट हैं और फाइनली जो है उसमें से एक जो है आइसोलेटेड चार्ज है और दूसरी अनचार्ज और अर्थ है, लेकिन अर्थिंग के बाद जो है चार्ज यहाँ स्टे करेगा इस साइड, इसके तो इस साइड स्टे करेगा और इसके दोनों के इनर साइड स्टे करेगा, और इक्वल और अपोजिट होगा हमेशा। इस तरह से हम चार्ज ले सकते हैं, और वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया ऑफ प्लेट अगर सेम है तो सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ प्लेट अगर डिफरेंट है तो चार्ज में भी डिफरेंट। लेकिन अगर इसको हमने किसी सेल या बैटरी से कनेक्टेड रखा है फिर दोनों पे चार्ज सेम रहेगा, यहाँ +Q तो वहां -Q। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लिया हमारे पास कोई भी एक मेटल सफेयर है, ये मेटल सफेयर है, इसकी रेडियस जो है वो r है, इसको हमने चार्ज Q दे दिया, इसके ऊपर रिसाइड करेगा वो, इसके ऊपर चार्ज है Q। अब हमने क्या किया, एक और कंसेंट्रिक मेटल स्फीयर इससे ज्यादा रेडियस का उसके इनक्लोज कर दिया उसके अंदर इसको, उसकी रेडियस है 2r। तो बताओ इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका तो अपना कोई पोटेंशियल है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है, तो इसका पोटेंशियल कहां से होगा, लेकिन इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा, वो हम निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है निकालने का, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर ये रेडियस a है और चार्ज इस पे q है तो इसका पोटेंशियल होगा kq/a, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अगर इसके अंदर या किसी भी सरफेस पे किसी पॉइंट पे कहीं भी निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर इससे बाहर निकालना है r डिस्टेंस पे तो फॉर्मूला है kq/एक्चुअल डिस्टेंस, ये है। अब इसका पोटेंशियल यहाँ अगर निकालना है हमने तो इसका खुद का तो जीरो, क्यों इस पे चार्ज है ही नहीं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, kq हमारा ये अपॉन q चार्ज है और रेडियस ये वाली यहाँ से यहाँ तक 2r, ये पोटेंशियल होगा इसका, और इसका अपना पोटेंशियल कितना होगा kq/r। तो ये इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b, तो va की वैल्यू ये होगी और vb की वैल्यू होगी kq/2r। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारा, कौन सा ज्यादा होगा, ये a ज्यादा है, तो va इज ग्रेटर देन vb, तो va माइनस vb भी निकाल सकते हैं, kq/r कॉमन और ये 1/2 ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी है। अब हमने क्या किया, इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया इसको। तो यू कैन बी आस्क्ड, बताओ इसका ये क्या सारा चार्ज इस पर चला जाएगा या आधा जाएगा या बिल्कुल नहीं जाएगा, व्हाट विल हैपन, यू कैन बी आस्क्ड। ये तो पक्का है जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है, इसका पोटेंशियल लो है, अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो चार्ज यहाँ इस इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर पे चला जाएगा। अब ये चेक करना है क्या पूरा जाएगा, कंप्लीट जाएगा और नहीं जाएगा, व्हाट इज योर आंसर।
तो इसमें जो है पूरा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, यहां अंदर कोई भी चार्ज स्टे नहीं करेगा, सारा का सारा यहां चला जाएगा। अब कैसे चला जाएगा देखते हैं। अब मान लिया हम ये मानते नहीं कि कंप्लीट चला गया, मान लिया इसमें सिर्फ क्यू ही चला गया, इसके ऊपर क्यू, तो यहाँ कितना बच गया, क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये यहाँ पे बच गया। तो जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज जब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसका और इसका, तो दोनों का पोटेंशियल सेम करना है। अब यहाँ इसका अगर ए का पोटेंशियल निकालना है तो इसका अपना भी होगा और इसके कारण भी पोटेंशियल होगा। पहले तो इस पे चार्ज था नहीं, अब इस पे चार्ज पहुंच गया तो उसके कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा। कितना होगा करो, पहले इसका पोटेंशियल होगा के क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन इसकी रेडियस है आर, प्लस इसके कारण भी तो पोटेंशियल होगा, और ये पॉइंट जो है इसके अंदर है तो इसकी एक्चुअल रेडियस 2r लेंगे, तो के क्यू स्मॉल क्यू आएगा, ये क्यों इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है अभी यहाँ पे, तो के स्मॉल क्यू अपॉन इसकी अपनी रेडियस दैट इज 2r, ये पोटेंशियल ए है। अब बी का पोटेंशियल, अब इसका अपना इसके खुद के कारण तो इतना ही होगा सेम ये वाला, के क्यू अपॉन 2r, प्लस इसका भी तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा क्योंकि ये पॉइंट इससे आउटसाइड है तो एक्चुअल रेडियस 2r वो लेंगे, तो दैट इज के, लेकिन चार्ज इस पे q माइनस स्मॉल q बच चुका है और इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज 2r, और दोनों को इक्वल कर दो तो दिस इज va इज इक्वल टू vb। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा ये, और ये k अपॉन r ये भी कैंसिल, तो q माइनस स्मॉल q ये तो कैंसिल होना ही होना इससे, दैट विल बी कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 2q माइनस 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और ये आ जाएगा हमारा 3q इज इक्वल टू 3 स्मॉल q एंड q ये कैपिटल Q है सॉरी, और q इज इक्वल टू कैपिटल Q। इसका मतलब ये सारा का सारा चार्ज जो है बाहर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब मान लिया मैं दो अलग अलग स्फीयर लेता हूँ, दो अलग अलग स्फीयर है मेरे पास, एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, ये बड़े वाला है, इसकी रेडियस जो है स्मॉल r है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, और इसके ऊपर चार्ज Q है, और इसको टच कर दिया हमने, क्या ये सारा का सारा चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा? ये भी मेटल सरफेस है, ये भी मेटल सरफेस है, दोनों मेटालिक है, ये चार्ज इसकी सरफेस पे रहेगा, अंदर तो इसके भी नहीं जाएगा, तो लेकिन क्या ये सारा चला जाएगा? व्हाट डू यू से? तो ये डिपेंड करेगा इनके साइज के ऊपर। अगर दोनों का साइज सेम होता तो हाफ हाफ हो जाता, Q/2 Q/2। अब साइज जितना इसका ज्यादा होगा उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा। अगर इसका साइज इसके मुकाबले इनफाइनाइट है तो ये फिर सारा ऑलमोस्ट चला जाएगा, प्रैक्टिकली नहीं जाएगा। प्रैक्टिकली तो 0.0000 कुछ ना कुछ रहेगा इसके ऊपर, लेकिन हम कह सकते हैं कि जाएगा, लेकिन इनफैक्ट नहीं जाएगा। अब चेक करते हैं इसको, तो इसका अब जब ये दोनों दूर डिस्टेंस पे हैं तो इसका पोटेंशियल क्या है? दैट इज KQ/r, इसका अपना पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल 0 है, इस पे कोई चार्ज था ही नहीं पहले, जैसे ही हमने टच किया तो कुछ चार्ज चला गया, हमें नहीं पता, मान लिया Q चला गया, तो इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया? K/Q/R। ये जब तक ट्रांसफर होता रहेगा चार्ज इसकी तरफ। अच्छा, ये जब Q इधर चला गया तो यहाँ पे कितना बच गया? अब इसका कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ये भी तो चार्ज कम हो गया, यहाँ पे उधर चला गया, चार्ज जो टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये दोनों जब तक सेम नहीं होंगे, जब तक ये मूव करता रहेगा, तो जब इक्वल हो जाएंगे तो मूवमेंट स्टॉप। तो इक्वल कर दो तो k कैंसिल हो गया हमारा ये, और इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। दैट विल बी Q माइनस स्मॉल q इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल r। ये उधर चला जाएगा, Q कॉमन, दैट इज R प्लस स्मॉल r, और ये Q कैपिटल R, और यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल Q इंटू R ओवर R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला आ गया हमारा ये। इफ स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, दोनों का साइज सेम होता तो Q कितना आता? दैट इज Q/2, यहाँ पे ये Q/2 आता। लेकिन इफ R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r, इस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे ये अर्थ हो और ये कोई बॉल हो स्फेरिकल, या कोई भी एक, जैसे वो केस लिया था हमने, ये कोई भी रोड है और ये अर्थ है, तो इसको टच कर दिया यहाँ से, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। ये चार्ज क्या इसमें फुली ट्रांसफर होएगा, तो उस टाइम पे यस वी कैन से। कैसे निकालेंगे? इसमें से R कॉमन ले लो, तो R अगर नीचे से मैं कॉमन ले लूं, दैट इज 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, R से R कैंसिल, और इसको बाइनोमियल से खोल लेंगे, 1 माइनस स्मॉल r ओवर कैपिटल R। व्हेन दिस R इज वेरी लेस एज कंपेयर टू R, इसको इग्नोर कर देंगे तो दैट विल बी Q। तो ऑलमोस्ट सारा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज है। तो कोई भी स्मॉल बॉडी, कोई भी अर्थ सरफेस पे, उसके मुकाबले अर्थ का साइज तो बहुत ही ज्यादा है।
इसलिए हम कहेंगे सारा का सारा चार्ज अर्थ सरफेस के अंदर चला जाएगा। तो अर्थ इज ए ह्यूज रिजर्वायर ऑफ चार्ज। घर के अंदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, इसलिए उसको अर्थिंग की जाती है। वहां से अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे उस पे बॉडी पे चार्ज स्टे कर गया, तो अगर अर्थिंग है प्रॉपर, एक जो थर्ड सॉकेट के अंदर थर्ड होल होता है वो अर्थिंग का होता है, तो अगर अर्थिंग है प्रॉपर तो वो चार्ज उसका ग्राउंड में चला जाएगा एंड वी विल बी सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब अर्थ का जो है कितना कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटी टू स्टोर दी चार्ज दैट इज कैपेसिटेंस, उसको भी हम निकाल सकते हैं। वैसे तो हम कहते हैं इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो इस फार्मूले से आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ये फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला आया कहाँ से, ये अर्थ ले लिया हमने, इसकी रेडियस आर, अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, क्योंकि इसको कंडक्टिंग ही मानते हैं, सरफेस पे आ गया, तो इसका जो पोटेंशियल है दैट इज के क्यू अपॉन आर, ये निकाल लिया हमने। एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगी उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, और यहां से V की वैल्यू पुट कर दो, ये KQ अपॉन R, Q से Q कैंसिल, एंड दिस इज C इज इक्वल टू K अपॉन R, एंड K इज योर C is equal to that is equal to R upon K, and K is your 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा, वही फॉर्मूला आ गया ये। लेकिन अगर इसके एक इनक्लोज कर दें, इसी को हम एक दूसरा इसी तरह से एक सेकंड सरफेस और ले लें, आउटर सरफेस, इसकी रेडियस मान लिया ये अब A है और इसकी रेडियस B है, तो इसका चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। अब वो कितनी होगी, ये उसी तरह से कैपेसिटर का काम करेगा। कैसे, ये इनर कंडक्टर हो गया, ये आउटर हो गया। अब आउटर पे जो है, जैसे ये इनर है तो इस पे तो दोनों साइड, इस पे कंडक्टर है तो चार्ज आउटसाइड ही होगा इसके अंदर, क्योंकि स्फेरिकल है ये, इसमें दो साइड का कोई चक्कर नहीं। जैसे अगर ये रोड होती तो दोनों साइड होता है इसके ऊपर चार्ज, Q/2, लेकिन इसमें सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे है। अब ये जो है इसके कारण यहाँ पे इंडक्शन होगा, यहाँ पे -Q चार्ज, और आउटसाइड में कितना आ जाएगा, +Q, क्योंकि चार्ज हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होता है। तो ये न्यूट्रल था, हमारी सरफेस अनचार्ज थी, तो इस पे चार्ज इंड्यूस हो गया। अब हमने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दी, वही कंसेप्ट, अर्थ से चार्ज आएगा और अर्थ का पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो ये सारा का सारा आउटसाइड जो चार्ज है वो सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, यानी कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन ने आगे इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसी तरह से मान लिया Q डैश चार्ज अर्थ से हमें मिला, अब इस पे पहले कोई चार्ज नहीं था। अब ये कॉन्सेप्ट सिंपल बन गया हमारा, इस अर्थिंग का साइन को हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, और ये मान लो कि इसके ऊपर, इस आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, Q डैश, इसकी रेडियस कितनी है B, इनर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है Q, रेडियस कितनी है A। अब इसका जो है पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, इसका अपना पोटेंशियल निकाल लो पहले, अंदर वाले का VA, इसको A मान लिया, इसको B, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, तो इसका कितना होगा K, कैपिटल Q इसी के ऊपर रहेगा, तो दैट इज KQ अपॉन A, प्लस इसके कारण भी तो यहाँ पोटेंशियल होगा, और वो कितना होगा, दैट इज K स्मॉल q, और इसकी रेडियस दैट इज B, ये पोटेंशियल होगा इसका। अब इसका अपना निकालना है B का, तो इसका अपना सेम एक बार तो वही जो ये वाला है KQ डैश अपॉन B, प्लस इसका भी तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा इस चार्ज का, इसके आउटसाइड, तो वो होगा KQ अपॉन इसकी रेडियस, इससे आउटसाइड है तो ये B लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जब देखेंगे हम VA माइनस VB, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा KQ इंटू 1/A माइनस 1/B, और ये जो Q डैश है अब सारा का सारा अंदर आ जाएगा, क्योंकि अर्थिंग की हुई है हमने, तो जो Q डैश चार्ज है वो सारा का सारा अंदर आएगा इसके अंदर, और कितना होगा, उस Q डैश की वैल्यू -Q होगी, क्योंकि ये चार्ज इतना इंड्यूस करेगा यहाँ पे बाउंड चार्ज के फॉर्म में, तो ये कैपिटल Q माइनस का प्लस और ये माइनस, तो ये बन गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इस तरीके से हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो फिर वही फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q/B, V की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ये जो आई है हमारी दैट इज KQ इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी B माइनस A, और ऊपर A भी चला जाएगा, और ये Q से Q कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा K की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ये कैपेसिटेंस आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब इसमें भी दो चीजें हैं, मान लिया ये बहुत लार्ज हो गया हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसकी रेडियस बढ़ती जा रही है ऐसे,
हमने बड़ा ले लिया ये ऐसे बड़ा ऐसे, तो ये मान लिया कोई भी, ये दो ले ली मैंने, इसका रेडियस मान लिया ये R1 है और इसकी रेडियस R2 है। तो ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम कर रही है। देखो जब बहुत ज्यादा लार्ज रेडियस है तो उसमें ये जो सरफेस है प्लेन हो जाएगी और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज R2 माइनस R1, इसको D मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसके अंदर पुट करेंगे अगर तो C इज इक्वल टू इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सिर्फ इसका ले रहा हूँ, अंदर वाली सरफेस को छोड़ दो, सिर्फ ये दो सरफेस ही इनका, हर दो सरफेस कंसेक्यूटिव के बीच में कैपेसिटेंस होता है। तो C इज इक्वल टू यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी की जगह R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय B माइनस ए का मतलब R2 माइनस R1। R2 आउटर वाले की रेडियस, R1 इनर, इसको मैंने D लिख दिया, ये नीचे तो D लिख दिया और ऊपर R1 R2, जब हम बहुत लार्ज ले रहे हैं इसमें तो R1 R2 भी आपस में कंपेरेबल है, नॉट मच डिफरेंस, R1 इज नियरली इक्वल टू R2। तो तभी तो ये एरिया ऑफ प्लेट बहुत ज्यादा होगा इस डिस्टेंस के मुकाबले, और तभी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। तो यहाँ पे R1 R2 को R लिख देंगे, R1 स्क्वायर लिख देंगे। अब 4 पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, तो दिस विल बी A, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो पैरेलल प्लेट है इसका कैपेसिटेंस वही होगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर जब रेडियस बहुत ज्यादा है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही काम करती है, ये हम बता चुका हूं। जैसे इस पे प्लस क्यू चार्ज इनर साइड पे होगा, इस पे माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो होगा, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तो पोटेंशियल सेम रहता थ्रू आउट, कोई चेंज नहीं होता। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, किस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जितना आगे जाते जाएंगे उतना फॉल होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सीधा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्मॉल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, ये स्मॉल चेंज आएगा डीवी, और फिर इंटीग्रेट करेंगे फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे ई डी इज इक्वल टू वी लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म है ये, और यूनिफॉर्म भी इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। जब एरिया ऑफ द प्लेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, ये बहुत ही स्मॉल लेते हैं हम, बहुत ही मिलीमीटर्स में, तो उस केस में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से वी की जगह पुट कर दिया ई इंटू डी, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पे डिपेंड करेगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा इज योर क्यू अपॉन ए, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें पता है पहले ही, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब मान लिया मैं बहुत सारी ऐसे सरफेसेस ले लेता हूं, इस तरह से ले ली मैंने कोई भी, ये रेडियस A, ये 2A, ये 3A एंड दिस इज 4A, ऐसे इस पे चार्ज मान लिया Q है, 2Q है, 3Q है, 4Q है। कोई भी सिचुएशन पूछी जा सकती है कि मान लिया ये कह दिया कि भाई इन दोनों को ज्वाइन कर दिया आपस में, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो बताओ इन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो चार्ज ही नहीं के ऊपर रहेगा, 2Q इस पे है तो 2Q रहेगा, लेकिन अब कुछ चार्ज इसका इधर चला जाएगा क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई होगा, अंदर वाले का हाई होता है, रेडियस कम है इसलिए, और बाहर वाले का लो होता है, तो इससे इधर जाएगा चार्ज। अब मान लिया यहाँ से इधर मैंने एक स्मॉल q चार्ज भेज दिया, तो इस पे कितना बच गया, 2Q माइनस स्मॉल q। अब सीधा निकाल सकते हो, अब इसको जो है इस पे चार्ज बढ़ गया, 3Q की जगह कितना हो गया, 3Q प्लस स्मॉल q। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसका पोटेंशियल निकाल लो, ये 0.1 मान लिया, ये 0.2, तो V1 कितना होगा, इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे इन अंदर वालों के कारण कितना होगा, कैसे निकालोगे, पहले इस अंदर वाले सरफेस का कितना होगा, KQ अपॉन A तो यहाँ निकालना होता तो होता, लेकिन हमने तो यहाँ निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी होगी 2A, तो डिवाइड बाय 2A, फर्स्ट सरफेस का हो गया। अब सेकंड सरफेस का अपना खुद का यहाँ पे कितना होगा, दैट इज के Q की जगह कितना है 2Q माइनस Q, 2Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है 2A प्लस, अब इनका भी तो यहाँ अंदर फील्ड होगा, कितना होगा, जब अंदर फील्ड लेंगे तो इनकी अपनी ओरिजिनल रेडियस लेंगे, तो दैट इज के चार्ज कितना है इसके ऊपर, ये रहा, दैट इज 3Q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस है 3A
और लास्ट वाले का फोर्थ का इस पे कोई चार्ज में चेंज नहीं आया, चार्ज सेम 4q ही है, तो इसलिए k इंटू 4q डिवाइडेड बाय, और रेडियस इसकी है 4a। ये तो ये जो है v1 आ गया। और इसी तरह से v2 निकाल लो। जब v2 निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर तो किस किस में बदलाव आएगा, ये देखो, इसका यहाँ पे फील्ड सेम आएगा बिल्कुल, ये टर्म सेम रहेगी, ये सेम रहेगी, और उसके बाद इसका अपना खुद का ये टर्म भी सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो इन दो के उसमें आएगा। इसका फील्ड जब लेंगे यहाँ पे तो ये 2a की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3a, तो ये k कैपिटल Q अपॉन 3a आ जाएगा जब इसका यहाँ पे निकालेंगे। पहले 2a था यहाँ पे, अब 3a आ गया। अब जब इसका यहाँ पे निकालेंगे तो इसकी रेडियस 2a थी, अब एक्चुअल इसकी 3a आ जाएगी, तो यहाँ 2a की जगह 3a, तो k इंटू 2q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 3a, प्लस ये दो टर्म सेम रहेंगी लास्ट वाली। जब दोनों को डिफरेंस लेंगे इक्वल टू करेंगे, v1 इज इक्वल टू v2, क्योंकि कनेक्ट कर रखे हैं तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, तो सेम होएगा तो ये टर्म पीछे वाली ये कैंसिल हो जाएंगे, इनका कोई रोल नहीं, तो सिर्फ पहली दो और ये दो को इक्वल कर दो। जब पहली दो को इक्वल करेंगे तो q का भी कोई रोल नहीं, और 2a दोनों में सेम है, तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 2a, और इस साइड में ये आ जाएगा k तो लेना ही नहीं हमें, q डिवाइडेड बाय 3a प्लस 2q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 3a। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसको अगर 2a तो इसमें कॉमन है, तो दैट इज 1 बाय 2a, मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट इज 1 बाय 2a कॉमन, दैट इज q प्लस 2q, दैट इज 3q माइनस q, और राइट साइड में 1 बाय 3a कॉमन, और ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 3 कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और ये a से ये a कैंसिल, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इधर मल्टीप्लाई, तो 9q माइनस 3 स्मॉल q इज इक्वल टू 6q माइनस 2q, और ये इधर हो जाएगा तो ये q बच जाएगा यहाँ पे, और ये इधर आएगा तो 3 कैपिटल Q, तो ये आंसर आ गया। जैसे ये इनर पे तो एज इट इज q ही रहेगा, उसके बाद सेकंड जो है 2q था तो यहाँ पे 3q चला गया तो माइनस q आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 3q आगे चला गया तो ये 6q हो गया, और लास्ट जो है वो 4q डिस्कनेक्टेड है, सिर्फ ये दो कनेक्टेड है, तो इसका चार्ज जो है बहुत ज्यादा ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, तो यहाँ पे q माइनस q और फिर 6q और 4q, दिस विल बी द फाइनल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इन दिस वे, अगर कई बार क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो इरेगुलर शेप की है, मान लिया सपोज शेप जो है वो इरेगुलर है, इस तरह से मेटालिक बॉडी है, इस शेप की है, तो चार्ज विल ट्रांसफर ओवर आउटर सरफेस, हमेशा आउटर सरफेस पे रहेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, इसकी जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा, जहां पे ये चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी सरफेस चार्ज, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर ये सर्कुलर होती है, ऐसे स्फेरिकल सिमेट्रिकल सरफेस होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है हर एक पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड अपॉन दी लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो भी यहाँ पे, जैसे अगर ये ज्यादा बेंड है यहाँ पे तो इसका इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां कम होगी तो वहां के ऊपर जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है, सपोज मैं एक ऐसे ही दो कंडक्टर ले लेता हूं, कोई भी एक ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो इसमें जो है इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा 1 ले लो, सिग्मा 1, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 हम ले सकते हैं, दिस इज सिग्मा 2, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका अपना जब व्हेन बोथ आर अपार्ट। तो जैसे ये दोनों को ज्वाइन करेंगे हम तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका अगर पोटेंशियल अपना निकालना हो स्टार्टिंग में v1, इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो E इंटू डी, यानी कि इसकी रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो दैट इज सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r1 आ जाएगा ये। ऐसे ही ये v2 दैट इज सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू r2, इसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सिग्मा 1 r1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 r2, और यहाँ से सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू r2 बाय r1।
यहाँ एक चीज देख सकते हैं हम, जहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। इसका सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसमें जो फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो ऐसे होगा कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार्ज तो ट्रांसफर होगा। तो कोई भी अगर हम एक सरफेस ले लिया हमने, मेटालिक सरफेस, इसके ऊपर चार्ज जब तक रिडिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, जब तक हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं होता। मान लिया यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो चार्ज इधर जाना शुरू कर देगा। तो फाइनली जो सेटल होगा चार्ज वो तब होगा जब सब जगह सेम पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो चार्ज डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इसका मतलब जिसकी रेडियस कम होगी वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जो फाइनल चार्ज जो है उसके बाद। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे ये रेडियस कम है तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो इसलिए जो शार्प पॉइंटेड कंडक्टर्स हैं, जैसे ये शार्प पॉइंटेड है, यहाँ पे जो है रेडियस ज्यादा है, यहाँ रेडियस कम है ये आर, तो ये शार्प पॉइंटेड है, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होगी। ये सिग्मा 2 ले लिया और इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी लो होगी, इसको सिग्मा 1 ले लिया, तो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि ये आर जितना कम होगा, जितना शार्प होगा, नुकीला होगा, उतने सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा तो एक कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन का। मान लिया ये दो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स रखे हुए हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ऐसे अगर हम कोई भी मटेरियल रख दें इसके बीच में, तो पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स देता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स देता है अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड, यहाँ पे एक जो है चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो शार्प पॉइंटेड एंड है, इसके आसपास एयर है यहाँ पे स्पोर्ट। तो अगर ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो एयर भी आयनाइज हो जाएगी, और एयर के यहाँ नियर एंड पे तो नेगेटिव चार्ज और फार एंड पे पॉजिटिव, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और पॉजिटिव बाहर चला गया। इसका मतलब ये जो चार्ज है यहाँ से लीक होना शुरू हो गया, लीकेज इन द एयर। इसकी एक लिमिट है, यहाँ पे एयर की भी एक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, लेकिन जब ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस टाइम पे हाई पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, ये कंडक्टिंग का काम करता है, कंडक्ट करना शुरू कर देता है और चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है और एज ए फ्लैश नजर आएगा। और चार्ज व्हेन लीकेज थ्रू द शार्प पॉइंटेड एंड, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। तो वी एक्सप्लेन्ड अर्थिंग, कोरोना डिस्चार्ज, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ये फुली आयनाइज नहीं होते। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इससे बाउंड है, तो इसके अंदर जो है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो यहाँ पे आके रिड्यूस हो जाता है कुछ। अगर ये कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता बिल्कुल। ये जितना क्यू चार्ज यहाँ उतना ही माइनस क्यू यहाँ डेवलप होता पेयर में, तो अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इसको कैंसिल कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्योंकि जो है वो इंसुलेटर है, लेकिन उनकी एक खास प्रॉपर्टी है, इसलिए उनका नाम डाइलेक्ट्रिक दिया है कि वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा बाय फैक्टर के। ये जो के है, जितने फैक्टर से वो रिड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी भी एक अपनी कंडीशन है, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉलरेट कर सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई टॉलरेट करता है तो हम ई कहेंगे, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद ये कंडक्टर का काम करेगा और लीकेज हो जाएगी चार्ज की। तो ये हमारा चार्ज फ्री है, लेकिन ये बाउंड चार्ज है ये। और अर्थ के जो कैपेसिटेंस है वो उसका हम फार्मूला निकाल चुके हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ दैट इज ए ह्यूज रिजर्वायर ऑफ चार्ज। तो उसका जो है जितना भी हम उसका रेडियस ज्यादा लेंगे इनफाइनाइट, तो हम कह सकते हैं कि उसका पोटेंशियल भी जो है वो जीरो है, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस हम इनफाइनाइट मान सकते हैं एज कंपेयर टू अदर कंडक्टर।